हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 और आज डेट है 26 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेट्स रिकॉल सेक्शन करना है। याद कीजिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 के तरीके से। याद है ना आपको, 8 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालते थे। 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 के टेबल में कहाँ आता है, 4 पे। फिर से हम लाइन डालते थे, 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, फिर से 2 पे। अब 2 के टेबल में फिर से 2 हमें कहाँ मिलता है, 1 पे। हम कब तक करते थे, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। तो देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, एज फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2। 3 टाइम्स 2 आया ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और 3 टाइम्स 2 का मतलब 2 एज इट इज़ लिखा। और कितनी बार 2 आया था, 3 टाइम्स। तो इसके सिर पे टोपी के जैसे हमने एक छोटा सा 3 को पहना दिया। और इसको हम कैसे पढ़ते थे, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। इसी तरीके से देखो बेटा, बाकी के एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। 81 के भी इसी तरीके से अगर हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 4, जिसको हम बोलते हैं 3 रेज टू पावर 4। 64 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितनी बार आया, 6 टाइम्स 2 आया। तो हमने लिखा 2 और उसके ऊपर टोपी के जैसे, जैसे हम सिर पर टोपी पहनते हैं ना छोटी सी, हमारी बॉडी पे जो हम कपड़े पहनते हैं वो तो बड़े होते हैं लेकिन टोपी छोटी सी होती है हमारी। उसी तरीके से 2 के सिर के ऊपर एक कैप के जैसे हमें इसको पहनाना है 6 को। तो इसको हम पढ़ते हैं 2 रेज टू पावर 6। इसके बाद 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 मिल रहा है। और इसको हम पढ़ते हैं 5 रेज टू द पावर 3 के जैसे। सो आज हमने सीखा एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा 2 की पावर 6, तो जो नंबर ये नीचे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और इस नंबर को जो हमने ऊपर लिखा इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और एग्जांपल मैं आपको दूं, 7 की पावर 8, तो इसमें बेस कौन है, बेस है हमारा 7। जो नीचे लिखा गया, जो बड़ा लिखा गया नंबर वो होता है बेस। और जो उसके सिर पे कैप के जैसे पहनाया जाता है छोटा नंबर, वो होती है उसकी पावर। तो देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो बेस एंड पावर हमेशा कैसे हो सकते हैं, कैन बी एनी नंबर, कैन बी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए, चलो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन को। क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे समझाया भी गया। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ क्या समझाया गया, एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 की जितनी मर्जी पावर नंबर लिखी हो वो आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। क्योंकि 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आंसर हमेशा 1 आता है। तो 1 की पावर 5, देखो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 1 ही आ गया। अब इसके बाद अगर हमें -1 को मल्टीप्लाई करवाना हो और -1 की पावर में एक ऑड नंबर लिखा हो, जैसे कि देखो -1 की पावर अगर यहाँ 5 लिखी है तो 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना, 2 के टेबल में तो नहीं आता। तो जब भी हम किसी -1 नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर हो ऑड नंबर, तो हमारा आंसर भी हमेशा -1 ही रहता है। कैसे रहता है, देखो ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए, ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए, ये वाला माइनस रह गया ना, तो यही वाला माइनस हमारा आंसर में आ गया। और 1 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर तो 1 ही रहता है, तो इसीलिए हमारा आंसर आया -1। इसी तरीके से बेटा अगर -1 की पावर है कोई इवन नंबर, जैसे कि देखो -1 की पावर 6, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ ये। अब ये दोनों माइनस मिलके प्लस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, सारे तो माइनस प्लस में बदल गए। और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 ही मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी एक -1 का नंबर ऑड पावर होगी तो उसका आंसर -1 होगा। और अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो भी उसका आंसर होगा 1 ओनली। अब इसके बाद हमें समझना है प्रोडक्ट फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म को। यानी अगर हमें बोला जाए 3 की पावर 2 फाइंड करो तो उसका क्या मीनिंग होगा और 3 मल्टीप्लाई 2 का क्या मीनिंग होगा। तो देखो यहाँ है प्रोडक्ट फॉर्म और यहाँ है एक्सपोनेंट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2, यानी सिंपल 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 6। लेकिन 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 3 मल्टीप्लाई 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आता है, 9। इसी तरीके से बेटा अगर 2 मल्टीप्लाई 3 बोला जाए तो वो होगा 6, यानी 2 3 ज़ा 6। लेकिन अगर बोला जाए 2 की पावर 3 तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 8। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट फॉर्म एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म। इसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी गई है जो हमें करनी है, लेट्स डू एक्टिविटी, जहाँ पर हमें 4 रेक्टेंगुलर शीट लेनी है इक्वल साइज़ की और उसको फोल्ड करना है।
तो चलो समझते हैं इसको भी एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्टिविटी से। तो 2 की पावर 0 यानी 2 का कोई भी फोल्ड हमने नहीं किया। जो रेक्टेंगुलर शीट ली थी ना हमने, इस पर कोई भी फोल्ड हमने नहीं किया। तो हमारे पास कितना पेपर है, कितने फोल्ड हुए, कोई भी फोल्ड नहीं हुआ। तो कितना पेपर है, एक ही पेपर रह गया। इसके बाद 2 की पावर 1 यानी इस पेपर को 1 फोल्ड हमने किया। तो कितने पार्ट्स में बट गया ये बट गया हमारा 2 पार्ट्स में। तो क्या आ गया, 2 की पावर 1 का आंसर 2। इसके बाद है 2 की पावर 2 यानी इसको कितनी बार फोल्ड करा हमने, 2 टाइम्स फोल्ड करा। तो हमारे पास कितने पार्ट आ गए, 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स में बट गया। अब 2 की पावर 3 यानी मैंने इसको 3 बार फोल्ड किया। तो जब मैं फोल्ड खोलूंगी तो ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ मिलेगा मुझे, 8 पार्ट्स में। तो 2 की पावर 3 का क्या आंसर हो जाएगा, 8। तो ये एक्टिविटी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसके बाद हमें एक टेबल दिया गया है जो हमें कंप्लीट करना है। नंबर, बेस, पावर, एक्सपेंडेड फॉर्म और वैल्यू का टेबल। तो देखो ये जो नंबर दे रखा है 4 की पावर 3, इसमें बेस क्या है 4 और पावर क्या है 3। बेस यानी नीचे जो नंबर बड़ा लिखा गया, और पावर का मतलब जो हमने ऊपर इसके सिर पे टोपी पहनाई है। और एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 64, क्योंकि 4 4 ज़ा 60। और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। इसी तरीके से 9 की पावर 3 क्या हो जाएगी, उसमें बेस क्या है 9 जो बड़ा लिखा गया था, और उसके सिर पे टोपी किसकी पहनी हुई है, 3 की। तो 3 इज़ द पावर। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 इज़ द 81। अब इस 81 को फिर से इस वाले बचे हुए 9 से मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 729। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 729 की। अगला है -1 की पावर 4। तो बेस देखो क्या हो गया, -1 जो नीचे लिखा गया बड़ा सा, और पावर क्या होगी जो उसके सिर पे कैप पहनी हुई है 4 की। और एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 4 बार मल्टीप्लाई करना था। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि चारों जो माइनस हैं, दो दो के जो पेयर बने माइनस के वो तो प्लस हो गए, और आंसर आ गया 1। और पावर भी इसकी इवन नंबर थी। तो अभी आपने सीखा था ना, इवन नंबर में पावर हो तो आंसर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो सारी 1 की हो रही है, तो यानी आंसर मेरा क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। अगला पार्ट करो, -3 की पावर 2। तो बेस क्या है -3 और पावर क्या हो जाएगी 2। अब मल्टीप्लिकेशन करवाओ जल्दी से, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 की। अब देखो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन गए, तो एक माइनस तो रह जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना था तो मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ, मैंने पहले 3 टाइम लिख दिया था। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, तो +9 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं अपने लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट्स प्रैक्टिस का क्या है, हमें लिखना है इन सब नंबर्स को एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर वाले फॉर्म में। तो देखो 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगा आंसर। 6 बड़ा लिखना है और 4 को उसके सिर पे कैप के जैसे पहनाना है। इसके बाद देखो 2 कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ए कितनी बार लिखा है, ये भी 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2। अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 2 और ए दोनों को साथ में लिख देती हूँ, और ब्रैकेट डाल के पावर लिख देती हूँ बाहर, क्योंकि दोनों नंबर्स ने सेम टोपी पहनी हुई है, तो दोनों को मिलकर एक ही टोपी पहना देते हैं, यानी 2 की जो कैप है वो 2 ए पर एक साथ लगा देते हैं। अगला है नंबर 512। अब इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसके लिए हम निकालेंगे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, याद होगा आपको। तो चलो स्टार्ट करो, 256, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 148, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 70। इसको जब आप 2 से करोगे बेटा, पहले इस वाले नंबर को 256 को, तो ये 128 आएगा। इसके बाद जब 2 से करोगे तो आएगा 64, फिर से 2 से करो कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से करो फिर कितना आएगा 16, फिर 2 से करोगे फिर आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर आएगा 2, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तब आएगा 1। तो 1 तक जब तक नहीं आता तब तक हमें इसको करना था। इसके बाद इसको काउंट करो, 2 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स 2 आया इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो यानी 502 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 9, 2 बड़ा लिखेंगे और उसको 9 की कैप बना देंगे। इसके बाद लिखना है 343 का, तो चलो 343 के भी फटाफट से प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ये डिवाइड होगा 7 से, 7 से डिवाइड होने का मतलब आ जाएगा 49 पे, फिर से 7 से डिवाइड होगा फिर जाएगा फिर से 7 पे, फिर 7 से डिवाइड होगा फिर आएगा 1, तो यानी 7, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3,
7 को 3 की कैप बना देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर इज पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोनों में से बड़ा नंबर हमें बताना है। तो चलो देखो 4 की पावर 3 यानी 4 की पावर 3 का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64। और दूसरा है हमारा 3 की पावर 4 यानी 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 3 27, 27 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 81। तो अब देखो दोनों में से कौन बड़ा है, 64 बड़ा है या 81 बड़ा है, नंबर बड़ा है 81। तो यानी इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर हो जाएगा, 3 की पावर 4। अगला है 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5। तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 125। इसके बाद 3 की पावर 5 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 3 बार। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 243। तो अब भी देखो दोनों में से कौन बड़ा है, 125 या 243, 243। तो यानी मुंह खुला हुआ जो निशान है वो बन जाएगा 3⁵5 की तरफ। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है यानी इसको सॉल्व करके बताना है। तो 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और उसको एक 5 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। इसको सॉल्व करवाओ, 2 2 4, फिर 4 आया था, 4 2 8, फिर उस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आएगा आंसर, 40। वेरी गुड। अगला नंबर 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो 0 इंटू 10 इंटू 10, 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर्स तो 0 ही आते हैं, तो इसको तो सॉल्व करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो -3 तो एक ही बार लिखा हुआ है, इसके बाद -2 पे पावर है 3। तो यानी -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है मुझे, 3 टाइम्स। अब सबसे पहले देखते हैं माइनस को। देखो ये दोनों माइनस मिलके प्लस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, तो हमारे आंसर में आएगा निशान प्लस का। अब बचे हैं नंबर्स, तो चलो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाओ। 3 2 6, फिर से 6 2 12। अब 12 2 कितना होता है, 12 2 होता है 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 24। इसके बाद हमें क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर भी दिए गए हैं जो कि हैं ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो 2 की पावर 0, तो अभी याद करो जो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी थी जहाँ पर एक पेपर लिया था उसको फोल्ड ही नहीं किया था, तो आंसर कितना आया था, 1। तो आपने याद रखना है कि कभी भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 42, इसकी पावर अगर 0 हो तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1। तो नंबर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जैसे मान लो अगर मैं नंबर लिखती हूँ 535, इसकी पावर कर देती हूँ 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। और अगर माइनस नेगेटिव में हो, -483, अगर इस नंबर की भी पावर 0 कर दे तो आंसर क्या आएगा, 1। अगला है 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो चलो 72 के फैक्टर्स निकालो फटाफट से। 72 के फैक्टर्स निकालने का मतलब 2 से डिवाइड करना है। फटाफट से क्या करेंगे, 36, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से करना पड़ेगा, फिर 3 से करेंगे 1। तो हमारे पास देखो 2 कितनी बार आया था, 2 2 एंड 2, 3 टाइम्स आया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। इसके बाद थर्ड देखो, आर दे ऑल सेम। तो यहाँ पर हमें 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नीचे दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या ये तीनों एक जैसे हैं। तो चलो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है और क्या नहीं लिखा। ए कितने हैं, 3, यानी ए की पावर 3 बी की पावर 2, ए की पावर 2 बी की पावर 3 बी की पावर 3 ए की पावर 2। तो इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ए कितने हैं, 2, यहाँ पर भी ए कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 3, और यहाँ पर भी कितने हैं, 3। तो यानी ये दोनों आपस में कैसी हैं, सेम टर्म्स। लेकिन पहले वाली इसके साथ सेम नहीं है। क्यों नहीं है पहले वाली सेम, क्योंकि उसके अंदर जो ए की पावर और बी की पावर है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में सेम है, तो ये दोनों तो सेम है। और ये वाली डिफरेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पर ए कितने हैं, 3, और बी कितने हैं, 2, और बाकी में अलग अलग है। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।